बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ हों। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं संस्कृत का पाठ 7, गुरु बिना न विद्या, यानी कि गुरु के बिना विद्या संभव नहीं है। तो आइए जानते हैं। प्रस्तुत पाठ में बताया गया है कि गुरु के बिना विद्या प्राप्त नहीं की जा सकती, अतः विद्या प्राप्त करने के लिए गुरु के पास जाना आवश्यक होता है। तो ये कहानी है एक ऐसे शिष्य की जिसका नाम था तपोदत्त। उसको पढ़ना लिखना अच्छा नहीं लगता था। ठीक है, जब तक उसके पिता थे वो विद्यालय जाता था। पिता की मृत्यु के बाद उसने विद्यालय जाना छोड़ दिया। अब वहां पर इंद्रदेव आके उसको क्या समझाते हैं, आइए देखते। पुरा प्रतिष्ठा नगरे तपोदत्त नामक एक ब्राह्मण आसी। ठीक है, एक पुराने बहुत प्रतिष्ठित नगर में तपोदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। बाल्यकाले तस्य अभिरुचि अध्ययने न आसीत्। बचपन से ही उसकी पढ़ने में कोई रुचि नहीं थी, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं था। तस्य पिता तपोदत्तस्य अध्ययनात् विमुक्तां विलोक्य बहु दुखित अभवत्। उसके पिता तपोदत्त के मतलब अध्ययन के प्रति रुचि ना देखकर या अध्ययन से विमुख होता हुआ देखकर बहुत दुखी होते थे। कालांतरम तपोदत्तस्य पितुः मृत्यु अभवत्। ठीक है, कालांतरम कुछ समय बाद तपोदत्त के पिता की मृत्यु हो गई। सर्वे जनः अशिक्षितस्य तपोदत्तस्य उपेक्षाम् अकुर्यात्। तो सभी लोग जो है अनपढ़ तपोदत्त की बहुत ज्यादा उपेक्षा करते थे, उसका बहुत ज्यादा अपमान करते थे। अहम शिक्षितः न अस्मि, मैं शिक्षित नहीं हूं, अतः सर्वे जनः मां प्रति उपेक्षा भावम धारयन्ति। इसीलिए सब लोग मुझे उपेक्षा की नजर से देखते हैं, यानी कि सब लोग मेरा अपमान करते हैं, मुझे हीन समझते हैं। इति चिन्तयन् सः गुरौ समीपं न गतवान् अपि तु विद्या प्राप्तये गंगा तीरं गत्वा तपः आरभत। ये सब सोचते हुए वो गुरु के पास न जाकर गंगा के किनारे जाकर बैठ जाता है तप करने के लिए, यानी कि तप करने से मुझे विद्या आ जाएगी। तपोदत्तस्य ज्ञानात् तपः व्यर्थम गुरु बिना ज्ञानम न भवति इति शिक्षणाय इंद्रः विप्रस्य वेशम धृत्वा तत्र आगच्छत्। गुरु के बिन ज्ञान नहीं है, यही शिक्षा तपोदत्त को देने के लिए स्वयं इंद्र साधु के वेश में गंगा के किनारे आए। ठीक है, उसको शिक्षा देने के लिए कि गुरु के बिना विद्या मतलब पॉसिबल है ही नहीं। अब वो ब्राह्मण के वेश में आए। सह ब्राह्मणे अब्रुवन नदी धारायां बालुका प्राक्षिपत। तो वो ब्राह्मण के भेष में आए, उन्होंने क्या किया, नदी में बालू गिरना शुरू कर दिया। बालू रेत होता है ना, बालू रेत तो नदी में बह जाता है, वो तो रुकता ही नहीं है, तो उन्होंने वहां पे बालू रेत डालना शुरू किया। तपोदत्तः सम अब्रवीत भो ब्राह्मण त्वम इदम किम करोषि। तो तभी जब तपोदत्त उन्हें देखता है तो वो कहता है कि हे ब्राह्मण, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। ब्राह्मण प्रत्युवाच, ब्राह्मण ने कहा, अहम गंगायाम सेतु निर्माणम करोमि। मैं गंगा पर पुल बना रहा हूँ, बालू डाल डाल के मैं गंगा पर पुल बना रहा हूँ। तपोदत्तः अकथयत्। तो तपोदत्त ने कहा कि त्वम महामूर्खः असि, तुम महामूर्ख हो। जलधारायां पतितया बालुकाया सेतु निर्माणम कथम करिष्यसि यथा बालुका जलधारायां स्वयमेव अनायासे। तो वो कहता है कि तुम महामूर्ख हो, जल की धारा में बालू रेत से पुल कैसे बन सकता है। जल की धारा तो बालू को बहा के ले जा रही है, तो इससे तो पुल बनना संभव नहीं है। तो तदा ब्राह्मण एकथयत्। तभी उस ब्राह्मण ने कहा, यथा धारायां बालुकया सेतु निर्माणम भवितुम न शक्यते तथैव गुरु बिना विद्या लब्धुम न शक्यते। तो वो ब्राह्मण कहते हैं कि जिस प्रकार गंगा की धारा में बालू डालकर पुल नहीं बनाया जा सकता, उसी तरह गुरु के बिना शिक्षा संभव नहीं है। ठीक है, ब्राह्मणस्य कथनम सत्यम अस्ति। ब्राह्मण का कथन सत्य है। अतः प्राप्तये तपम विहाय गुरु सकाशम गमिष्यामि।
इति मनसि चिंतयन् तपोदतः स्वगृहम् अगच्छत्। तो ब्राह्मण का कथन सत्य है, यह अतः प्राप्ते तपम विहाय गुरुः सकाशम गमिष्यसि। ठीक है ना, इस गुण को ग्रहण करने के बाद वो अपने घर वापस आ जाता है। उसको ये बात अच्छे से समझ आती है कि गुरु के बिना ज्ञान संभव नहीं है। प्यारे बच्चों, के पाठ यहीं पे समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।